पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि जो कि वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 3 दिन अनध्याय क्यों रहता है। पहले तो यही बता देता हूँ, ये 3 दिन अनध्याय क्यों रहता है। कैलाश परंपरा है, क्योंकि एक शास्त्र वाक्य आता है, आचार्यम अष्टमी हंति शिष्यम हंति चतुर्दशी उभौ पंचदशी हंति प्रतिपद पाठनाशिनी। ऐसा श्लोक है। आचार्यम अष्टमी हंति, जो अष्टमी तिथि है आचार्य को हंति मारती है, मतलब अनिष्ट कर देती है, आचार्य का अनिष्ट करती है अष्टमी तिथि। शिष्यम हंति चतुर्दशी, चतुर्दशी तिथि शिष्य का हनन करती है, शिष्य को मारती है, उनका अनिष्ट करती है। और उभौ पंचदशी हंति, 15वीं तिथि यानी अमावस्या और पूर्णिमा, ये आचार्य और शिष्य दोनों का ही नुकसान करती है। और प्रतिपद पाठनाशिनी, प्रतिपदा तिथि पाठ का नाश करती है। पाठ समझ में नहीं आएगा तो कुछ गड़बड़ होगा, कुछ जो है बुद्धि खराब होगी। इस तरह से ऐसा श्लोक आया है। इसलिए जो साधन पंचकम में पहला श्लोक आता है, वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म सनुष्ठीयताम, वेद प्रतिदिन पढ़े। तो वहाँ पे भी टीका में प्रतिदिन का अर्थ लिए है कि वो निषिद्ध तिथियों को छोड़ करके। निषिद्ध तिथि यही है, अष्टमी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या और चतुर्दशी। तो नित्य पढ़े मतलब निषिद्ध तिथियों को छोड़ करके प्रतिदिन पढ़े, ऐसा आया है। वहाँ पे टीका में भी यही अर्थ है, ये श्लोक भी वहाँ दिखाया गया है। अब जो है इसमें कुछ लोग जो है काशी में तो 2 ही दिन मनाते हैं। ओंकारेश्वर में साधना सदन में था, वहाँ पे ओंकारेश्वर में था, वहाँ भी 2 ही दिन अनध्याय रखते हैं। लेकिन कैलाश में इस परंपरा को मानते हुए तो मतलब 15 दिन में 4 दिन अनध्याय हो जाता है। तो 3 दिन लगातार रहता है। और अष्टमी तिथि को ये जो है ना मालूम हो तो एक साथ में सभी लोगों को ये बता दिया। आगे देखिए, तो हम लोग चल रहे थे श्लोक नंबर 108, ये चल रहा है आरंभ में। इसका उच्चारण तो करा दिया था। देखिए यहाँ शंका होती है लोगों को कि जो है आत्मा, क्योंकि 107वें श्लोक में आए, विषयाणाम अनुकूल्ये सुखी, विषयों की अनुकूलता होने पर जीव को सुख मालूम पड़ता है और विषयों की प्रतिकूलता होने पर दुख मालूम पड़ता है। इसलिए वास्तव में जो क्षणिक सुख दुख है आत्मा का धर्म नहीं है। सुखम दुखम च तद्धर्मः, सुख और दुख तो ये विषयों के सदानंतस्य नात्मना, मतलब सुख और दुख तो वही उपाधि को लेकर के आए, इसलिए उपाधि का ही धर्म मानी। अंतःकरण के माध्यम से क्षणिक सुख दुख मालूम पड़ रहा है विषयों के माध्यम से। और सदानंद जो आत्मा है उसमें जो है ये सुख दुख, जो क्षणिक सुख दुख नहीं, क्योंकि यह तो सर्वदा आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप है, इसमें क्या युक्ति है? क्योंकि लोग तो यही शंका करते हैं कि विषय और इंद्रिय के संयोग से सुख होता है,
चक्षु से अच्छा रूप देखे तो आपको अच्छा लगेगा, सुख होगा। चक्षु से कुछ अनिष्ट रूप देखे तो आपको दुख लगेगा। तो यही मालूम पड़ रहा है कि सुख दुख ये विषय और इंद्रिय के संयोग से जन्य है। और आत्मा तो नित्य, आत्मा इसलिए आनंद रूप नहीं, हाँ नित्य है ऐसा हम मानते हैं। आत्मा नित्य है, एक रस है, लेकिन आत्मा नित्य है, एक रस है, लेकिन यहाँ पे सुख जो है आत्मा आनंद रूप नहीं है, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। फिर बोले नहीं, वहाँ पे तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आत्मा विज्ञान स्वरूप है, आनंद रूप है, ऐसा आया है। तो उस पे बताते हैं कि नहीं, वो विज्ञान नहीं, आनंद रूप नहीं, मतलब आनंद वाला है। नैयायिक लोग ऐसा ही अर्थ करते हैं, आनंद नहीं बल्कि आनंद वाला। जैसे आपके पास धन है तो आप धन वाले, स्वयं धन रूप आप नहीं है। और भी युक्ति लोग देते हैं, बोले देखिए विषयों में जो प्रिय रूपता की प्रतीति, सुख रूपता की प्रतीति होती है, आप कहोगे आत्मा में सुख रूपता की प्रतीति है, तो विषयों में भी तो सुख रूपता की प्रतीति है। अगर विषयों में सुख नहीं होता तो आदमी जो है विषयों की प्राप्ति के लिए क्यों इतना चेष्टा करता है, नाना प्रकार के यत्न करता है? ये सब लौकिक पुरुष की ये युक्तियाँ रहती है। इसलिए यहाँ पे शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा दिखा रहे हैं कि आत्मा सदा आनंद रूप है, सदा आनंद रूपता है आत्मा में। इसको दिखाने के लिए 108वां श्लोक आया है। उन युक्तियों का, लौकिक जो मनमानी युक्तियाँ है उसका निराकरण करके शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा दिखा रहे हैं कि आत्मा सदा आनंद रूप है। तो 108वां श्लोक है, आत्मार्थत्वेन ही प्रियान विषयो न स्वतः प्रिय, स्वतः एव ही सर्वेषाम आत्मा प्रियतमो मतः। विषयों में जो सुख रूपता की प्रतीति होती है, आत्मार्थत्वेन, हमें सुख मिले अथवा दुख की निवृत्ति हो जाए, हमारे लिए, हमारे मतलब हमें सुख मिले दुख की निवृत्ति हो जाए, क्योंकि हम जो हमारे अंदर नाना प्रकार की कामनाएं हैं, कामनाओं की वशीभूत हो करके विषयों के पीछे दौड़ते हैं। आत्मा आनंद रूप तो है ही, किंतु अज्ञान से जो आनंद रूपता को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए नाना प्रकार के विषयों में शोभन बुद्धि हो जाती है, मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, वो मिल जाए तो हमारा दुख निवृत्त हो जाए। इसलिए सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए विषयों के पीछे दौड़ता है। विषय मिलने से थोड़ी जो है राग आदि कम हो जाता है, उस समय इच्छा कुछ समय के लिए दब जाती है, तो सुख की प्रतीति होती है। हमें सुख मिले दुख की निवृत्ति, इसके लिए विषय प्रिय है। वास्तव में विषय प्रिय नहीं, क्योंकि वही विषय बाद में दुख देने वाला हो जाता है। ये लोक में देखा गया है, तो बहुत देखा गया है। पुत्र जो है बहुत प्रिय है पिता को, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शत्रु जैसा हो जाता है। हमारे पहचान का एक आदमी है, वो पिताजी जो है 2 मंजिल का घर है, पिताजी नीचे रहते, पुत्र ऊपर रहता है। वो बता रहे थे कि लड़का नई कार लेके आया, लेकिन मैं तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, मैं उसकी से मेरा कोई मतलब नहीं। वह भी पिता को पिता ही नहीं मानता। अब बताओ, पुत्र जो है कितना प्रिय होता है, लेकिन वही कितना जो है शत्रु जैसा दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही सभी विषयों में समझिए, जब तक हमारी अनुकूलता मालूम पड़ रही, विषय जो है अच्छे लगते हैं, प्रतिकूलता हो गई तो वही बुरे लगने लगते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से विषय में प्रिय रूपता नहीं है। स्वतः एव ही सर्वेषाम आत्मा प्रियतमो मतः, स्वतः तो सभी को आत्मा ही प्रिय लग रहा है, प्रियतम होता है स्वाभाविक रूप से। आत्मा की प्रीति जो है किसी उपाधि को लेकर के नहीं, स्वाभाविक रूप से उसमें प्रियता मालूम पड़ती है। टीका में देखें, ही यस्मात् कारणात् विषय स्वतः विषयत्वेन हेतुना न प्रिय,
विषय विषय रूप से विषयत्व हेतु से प्रिय नहीं, कोई भी विषय है तो प्रिय ही होगा, ऐसा नहीं होता है। विषय दुख भी देने वाला होता है। ही अस्मात् यानी अस्मात् कारणात् विषय स्वतः विषयत्वेन हेतुना न प्रियः प्रीति गोचरः, विषयत्व हेतु के द्वारा वह प्रीति का विषय नहीं है। फिर कैसे प्रीति का विषय? आत्मार्थत्वेन, हमारे लिए आत्मना सुखं दुख निवृत्तिम वा जनयति इति प्रेयान प्रेम विषयः, हमारे लिए सुख अथवा दुख की निवृत्ति की उत्पत्ति कर देता है, इसलिए प्रिय मालूम पड़ता है। सुख की प्राप्ति यानी क्षणिक सुख की प्राप्ति, वो भी क्षणिक सुख क्या है? कामनाओं से जो है मन व्याकुल हो रहा था, कामनाएं शांत हो गई तो सुखाकार वृत्ति में आत्मा की विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है, सुख मालूम पड़ता है। वास्तव में आत्मा का ही सुख प्रतिबिंबित हो रहा है विषयों में, है ना। जो छोटे छोटे जो है सुख है, ये समुद्र स्थानीय है आत्मा, और उसकी छोटी छोटी बूंदे जो है विषयों में मालूम पड़ रही है, विषयाकार वृत्ति में, सुखाकार वृत्ति में मालूम पड़ती है। हाँ, इसलिए जो है बहुत जगह आता है कि वो आनंद समुद्र की एक बूंदे वो सभी विषयों में मालूम पड़ रही है। इसलिए स्वाभाविक रूप से विषय प्रेयान यानी प्रेम के विषय नहीं है। यदि स्वतः एव विषयत्वेन शब्दादि रूपत्वेन प्रेयान स्यात् कदापि प्रेयस्त्वं न व्यभिचरेत्, यदि स्वाभाविक रूप से विषय रूप से विषयत्वेन अथवा शब्दादि स्वरूप से शब्दादि रूपत्वेन प्रेयान स्यात्, शब्द जो शब्द है वो प्रीति का विषय होगा ही, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। वही शब्द अनुकूल समय में जो वाद्य यंत्र आपको सुख दे रहा था, प्रतिकूल समय में वही वाद्य यंत्र सुन करके आपको दुख लगेगा। यदि स्वतः एव विषयत्वेन शब्दादि रूपत्वेन प्रेयान स्यात्, विषयत्वेन अथवा शब्दादि रूपत्वेन वह प्रेम का विषय होता तो कदापि प्रेयस्त्वं न व्यभिचरेत्, कभी भी प्रिय रूपता का व्यभिचार नहीं करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो विषय अनुकूल होता है कालांतर में वही प्रतिकूल भी मालूम पड़ता है। देखो, इसीलिए त्यजंती पूर्वम इष्टत्वेन ज्ञातम अपि शब्दादिकम, पूर्व में जो इष्ट रूप से ज्ञात है, जो बड़े अच्छे लगते थे, ऐसे शब्दादि को छोड़ देते हैं। पुत्र मित्र कलत्र आदिकम च, पुत्र को भी छोड़ देते हैं, मित्र को भी छोड़ देते हैं, कलत्र यानी पत्नी को भी छोड़ देते हैं, आदि से बंधु बांधव इन सब को भी छोड़ देते हैं, पिता को भी छोड़ देते हैं। ये सब बातें देखी गई है। जो पहले बड़े प्रेम के विषय मालूम पड़ते थे, बड़े प्रिय मालूम पड़ते थे, बाद में उनको छोड़ देते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से विषय सुखकर है ऐसा नहीं कह सकते। शरीरम अपि दंडयन्ति, शरीर को भी दंडित करते हैं। प्राणम निरुंधन्ति, प्राण का भी निरोध कर लेते हैं। मनस्य लयम आपादयन्ति, मन को भी लीन कर देते हैं समाधि का अभ्यास के द्वारा। कि मन्यत, बताओ और इससे ज़्यादा क्या बात करें। इसलिए सन्यासी के विषय में आज 3 प्रकार के जो दंड धारण करे वही सन्यासी है। एक श्लोक आता है कि मौना निहा निलायामा दंडा वाक्काय चेतसा न येते यस्य संत्यंग न वेणुभिर्भवेद्यति ही। मौना निहा निलायामा, मौन मतलब वाणी का संयम। देखो बताए, सन्यासी के लिए 3 प्रकार के दंड है। केवल बांस का डंडा पकड़ लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। दंडी स्वामी बने घूम रहे हो, केवल हाथ में एक दंड धारण कर लेने से कोई सन्यासी नहीं होता है। बल्कि 3 प्रकार के जो दंड धारण करें। पहला दंड है मौन। वाणी के लिए दंड क्या है? मौन को धारण करना। वाणी के लिए दंड, यही दंड धारण करना है, मौन।
मौन का मतलब कोई काष्ठ मौन नहीं, पत्थर की तरह नहीं, संयत वाणी हो, जितना जरूरत हो उतना ही बोले, जरूरत से अधिक वाग व्यवहार न करे। ये वाणी का दंड हो गया। और शरीर के लिए दंड क्या है? बोले कि अनीहा, शरीर को चेष्टा से रहित करे। फालतू चेष्टा शरीर से, जैसे पैर हिलाते रहे, सिर हिलाते रहे, शरीर ऐसे हिलाते रहो फालतू में, बोले वो सब भी नहीं करना चाहिए। अनीहा, व्यर्थ चेष्टा से रहित। और अनिलायाम, अनिला प्राण के लिए क्या दंड है? प्राणायाम, है ना। प्राण को, उसका प्राण का आयमन यानी दीर्घीकरण, विस्तार करना। जैसे जल्दी जल्दी सांस लोगे, है ना, तो जो है वो ठीक नहीं। वो जो है प्राणायाम करके प्राणों का निरोध करोगे तो तभी मन का निरोध हो जाएगा। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। वायु ज़्यादा चलेगी तो मन भी ज़्यादा चलेगा। प्राण का निरोध कर लो तो मन भी एकदम निश्चल हो जाएगा। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। ते प्राण का संयम है प्राणायाम। प्राण के लिए ये दंड हो गया प्राणायाम। ये 3 प्रकार के जो दंड धारण करे वही सन्यासी है। केवल बांस का दंड हाथ में ले लेने से कोई सन्यासी नहीं होता। मौना निहा निलायामा दंडा वाक्काय चेतसाम, न येते यस्य संत्य अंग न वेणुभिर भवेद्यति, ऐसा श्लोक है। इसलिए देखिए यहाँ शरीर को भी दंडित करते हैं। शरीर देखो कितना जो है, सबको अपना अपना शरीर अत्यंत प्रिय है। कीट को, छोटे से कीड़े को भी अपना शरीर प्रिय है, लेकिन अपने शरीर को भी दंडित करते हैं, प्राण का निरोध करते हैं। मन को भी लीन कर देते हैं। बताओ, जिस मन से आप कह रहे थे सुख मिल रहा था, उसको क्यों लीन कर दिए समाधि अभ्यास करके? अरे भाई, वही मन जो है दोष दर्शन करेगा तो दुख कर मालूम पड़ेगा कि मन ही जो है सब समस्या का जड़, समस्या की जड़ है। कि मन दूसरों की क्या बात करे, ज़्यादा क्या बोले, अपने शरीर को भी दंडित करते, प्राण का निरोध करते, मन को लीन करते। कि मन आनंदमय कोशत्वेन प्रसिद्धम अज्ञानम अपि भंजयन्ति। आनंदमय कोश से रूप से जो प्रसिद्ध है, बताया था 3 प्रकार की जो वृत्तियाँ, प्रिय, मोद, प्रमोद। हाँ, विषय सुख, विषय के दर्शन से जो सुख हुआ प्रिय वृत्ति। विषय आपके हाथ में आ गया, उससे जो सुख हुआ मोद। विषय का आपने भोग किया, उससे जन्य होने वाला जो सुख है प्रमोद। इन 3 प्रकार की वृत्ति रूप है आनंदमय कोश। अब बताओ, ये तो सुख है, लेकिन आनंदमय कोश रूप से प्रसिद्ध जो अज्ञान है, इनका भी भंजन करते हैं, इनका भी नाश करते हैं ज्ञान के द्वारा। इसलिए वास्तव में स्वरूपतः विषय सुखकर नहीं है। तत्र कारणम, कारण क्या है, क्यों उसका भंग करते हैं? क्योंकि इतरत्र आनंद रूपत्वा भाव, आनंद प्रयोजकत्वस्यापि अन्यतत्व। अन्यत्र जितने भी विषय आत्मा को छोड़ करके आनंद रूपता का अभाव है, आनंद रूपता नहीं है। हाँ, कभी कभी जो है सुखकर लगता है अनुकूल काल में, प्रतिकूल काल में वही दुखकर लगेगा। आनंद प्रयोजकत्वस्यापि अन्यतत्व, आनंद प्रयोजकता भी, आनंद हेतुता भी कोई नियत नहीं है कि आपको आनंद ही मिलेगा उस वस्तु से। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं, ऐसा बहुत देखा गया है। इसलिए आनंद रूपता विषयों में कोई नियत नहीं है। आनंद हेतुता कोई नियत नहीं कि आपको आनंद ही मिलेगा हर समय उसी विषय से। आनंदस्तु आनंद रूपत्वस्य आत्मनस्तु आनंद रूपत्वस्य स्वतः सिद्धत्वात्। किंतु आत्मा में जो आनंद रूपता है उसके लिए कोई निमित्त की जरूरत नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। इसलिए सर्वदा प्रियतमत्वम, सदा प्रियतम है आत्मा। उक्तम ही, इस बात को पंचदशी के प्रथम प्रकरण में ही श्लोक आया है।
इयम आत्मा परानंदः परः प्रेमास्पदं यतः मान भूयम हुई भूयासम इति प्रेमात्मनीक्षते। इयम आत्मा परानंद, या जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है परम आनंद रूप है। क्यों? क्योंकि परम प्रेम का आस्पद है। अन्यत्र जो प्रीति है परम प्रीति तो नहीं है, नैमित्तिक प्रीति है। आत्मा में परम प्रीति है। बोले कैसे मालूम पड़ा आत्मा में परम प्रीति है? बोले कि देखिए सभी अनुभव करते। यहाँ देखो वही पंक्ति दे, केवल आधी ही पंक्ति दिए, मतलब उत्तरार्ध दिए। पूर्वार्ध जो मैंने बता दिया, हम आत्मा परानंद परम प्रेमास्पदम यतः मान भूयम ही भूयासम इति प्रेमात्मनीक्षति। अहम माँ भूवम इति न, मैं न रहूं ऐसी बात नहीं। भूयासम यानी सदा बने रहूं। इति प्रेमात्मनीक्षति, इस प्रकार का प्रेम जो है आत्मा में दिखता है। मैं कभी न रहूं ऐसी बात नहीं, बल्कि शरीर में भी ज़्यादा परेशानी है। हे भगवान, मुझे उठाता क्यों नहीं है? न जाने कितने लोग उठा दिया, लेकिन मैं इतना दुख झेल रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं उठा रहा? लेकिन आत्मा में ऐसा कभी जो है द्वेष नहीं होता। शरीर आदि में भी द्वेष हो जाता। इति प्रेमात्मनीक्षति, प्रेमात्मनीक्षति, इस तरह से प्रेम आत्मा में देखा गया। मैं हमेशा बने रहूं, मेरा कभी नाश न हो। कदापि माँ भुवम इति न, कभी भी मैं नहीं रहूं ऐसी बात नहीं। अपितु सर्वदा भूयासम इति तदर्थ, बल्कि मैं सदा बने रहूं। ये देखो इस श्लोक का अर्थ है। तत्व आत्मन एकस्य युज्यते, और ये जो अनुभव केवल एक आत्मा में ही अनुभव होता है, मैं सदा बने रहूं, शरीर आदि में नहीं। शरीर आदि तो भाई बारंबार कई बार है, तो जितनी जिंदगी में जब भी जो है बड़ा दुख आएगा, बहुत बीमार होगा, शरीर से भी बहुत वैराग्य होता है। स्थूलम स्वप्ने न भासते सूक्ष्मम सुसुप्त। अब देखिए दिखा रहे एक शरीर आदि में हमेशा प्रेम क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ये लोग हमेशा रहते ही नहीं। तो स्थूलम स्वप्ने न भासते, स्वप्न दशा में स्थूल शरीर का भान नहीं होता है। सूक्ष्मम सुसुप्तौ न, फिर बोले अच्छा चलो सूक्ष्म तो हमेशा रहेगा। बोले नहीं, सूक्ष्म सुसुप्ति में नहीं रहता। ठीक है, कारण शरीर तीनों अवस्थाओं में रहता है। बोले नहीं, वह समाधि दशा में कारण शरीर भी नहीं रहता। अज्ञान कारणम न समाधो, समाधि दशा में ज्ञान हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया, मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करके अवस्थित हो जाना, यही समाधि है। वेदांत की समाधि कोई जड़ समाधि नहीं समझना है ना। मैं सदा, मैं आत्मरूप हूँ, व्यापक हूँ, इस तरह का जो दृढ़ निश्चय, साक्षी हो, केवल चिन्मात्र रूप हो, ऐसा जो दृढ़ निश्चय, यही वेदांत की समाधि है। समाधि करते ऐसे नहीं लेना कि वो टीवी में देख करके अरे वो ऋषि बैठे हुए थे वृक्ष के नीचे, एकदम जड़ पत्थर जैसे हो गए थे। पत्थर वाली समाधि यहाँ नहीं लेना। यहाँ तो आत्मा का भान रहता है, विषयत्वेन नहीं, स्वरूपत्वेन भान रहता है। तो इसलिए देखिए समाधि दशा में कारण शरीर अज्ञान भी नहीं रहता। शब्दादि विषयाश्च न सुसुप्ति समाध्यो, शब्दादि विषय को कह दो आनंद रूप है, बोले तो सुसुप्ति में भी नहीं रहते, समाधि में भी नहीं रहते। बोले जब रहते तब सुख रूप हो, बोले जब रहते तब भी दुख देने वाले हो जाते हैं। यदा स्थितिस्तेषाम तेषाम शब्दादि विषयाणाम, जिस काल में शब्दादि विषयों की स्थिति रहती है, कौन से काल में? जागर स्वप्नयो हो, जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में। तदापि नयत्वेन आनंद जनकत्वा भाव, उस काल में भी नियत रूप से आनंद जनकत्व नहीं है ना। आनंद जनकत्व नहीं है, हमेशा थोड़ी आनंदजनक होते हैं। एक बार जो है कहीं गया था बगीचे में,
मॉर्निंग वॉक पे निकला, देखा जो है और भी बहुत से लोग घूम रहे हैं, और एक आदमी परेशान हो रहा था। वो एक छोटी सी गाड़ी में अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को बैठा के उनको भी घुमा रहा है। पत्नी आगे आगे चल रही है, पति जो है पीछे पीछे। वो एकदम नाराज हो रहा है, दुखी हो रहा है। अब बताओ, जिस चीज़ को जो है पुत्र की प्राप्ति बहुत सुखकर मानते हैं, वही जो है कभी कभी दुख, उस समय तो दुख लगा उसको। इस तरह से ये जो है ये नियत रूप से आनंदजनक तो नहीं है। नियत रूप से आपको आनंद ही देंगे ऐसी बात नहीं है। वो तो चलो क्षणिक है, कभी कभी बहुत लंबे समय तक के लिए। इसलिए बताया ना, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। कोई अच्छा विषय जो आपको लग रहा है तो वही आपको दुख देने लगा। बहुत मीठा खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, मालूम पड़ा कि जो शुगर बहुत बढ़ गई है, उसी दिन से उससे द्वेष हो जाएगा। तो इस तरह से जिस काल में विषयों की स्थिति है उस काल में भी नियत रूप से आनंद जनकत्व नहीं है। इदम उपपादितम अधस्ताद, इस बात को तो पूर्व में ही हमने बता दिया है, बारंबार बता करके टाइम खराब क्यों करे, बारंबार आप भी जानते हो। इसलिए कदी इदम उपपादितम अधस्ताद, इस बात को पहले ही बता चुके हैं। अतः सर्वावस्थासु अनुवर्तमान, इसलिए जो सभी अवस्थाओं में रहता है, सभी अवस्थाओं में जिसकी अनुवृत्ति होती है, अनुवर्तमान है, यानी सभी, जैसे सभी पुष्पों में जिस सूत्र की अनुवृत्ति होती है इसी प्रकार सभी अवस्थाओं में जिसकी अनुवृत्ति है। विषयाद्य अभावेपि सकल प्राणी सिद्धतया, सुसुप्ति में देखो कोई विषय नहीं है तो भी सभी प्राणियों को अपने स्वरूप की आनंद रूपता अनुभव में आती है। इसलिए लोग उस सुख की प्राप्ति के लिए सुसुप्ति में जाते हैं। जागृत काल में जो है बहुत मेहनत करके थक गए, सोचते जल्दी से जल्दी गहरी निद्रा आ जाए तो जो है मैं सुखी हो जाऊँ। और ज्ञान अनुभवे न समाधौच, और समाधि में ज्ञानी के अनुभव के द्वारा आनंद रूपत्वेन अनुभव गोचरा आत्मा, आत्मा आनंद रूप से ही अनुभव में आता है, अनुभव का विषय बनता है, अनुभव में आता है। इसलिए स्वतः एव निरूपाधिकतया सर्वेषां प्राणिनां प्रियतमो मतः, ये स्वाभाविक रूप से निरूपाधिक, यहाँ कोई जो है उपाधि नहीं चाहिए कि अनुकूल समय है तो अच्छा लग रहा है, प्रतिकूल समय है तो बुरा लग रहा है। यहाँ कोई उपाधि नहीं, बल्कि निरूपाधिक रूप से, स्वाभाविक रूप से आत्मा जो है सभी प्राणियों को प्रियतमो, अत्यंत प्रिय है, प्रियतम है ना। एक तो होता है प्रिय, दो के बीच में ज़्यादा प्रिय है उसे कहते प्रियतर, और बहुतों के बीच में सबसे ज़्यादा प्रिय हो उसे कहते प्रियतम, प्रियतम सबसे अधिक प्रिय है। मतः ऐसा माना गया है, जाना गया ही अस्मात्। तो देखिए स्वयं का अनुभव है। इसलिए जो शंका आरंभ किया था कि लोग शंका जो है, लोगों की शंका रहती है कि भाई विषय और इंद्रियों के संयोग से सुख मिलता है, इसलिए सुख तो विषयों को में मानो, आत्मा नित्य है लेकिन सुख स्वरूप नहीं है। इस शंका का समाधान यहाँ कर दिया गया कि नहीं, निरूपाधिक रूप से वह प्रिय है, स्वाभाविक रूप से प्रिय है। विषय तो हमें अनुकूलता, हमें सुख मिल रहा है इसलिए सुख प्रिय होते हैं, दुख मिलने लगा वही जो है दुख कर मालूम पड़ते हैं। इसलिए आगे देखिए, तथा आत्मा सदानंदो नास्य दुखम। अच्छा सीधे श्लोक ही है, ये श्लोक है, देखिए सीधे श्लोक है, ये अवतरण वाक्य नहीं है। इसका उच्चारण करते हैं, तथा आत्मा सदानंदो नास्य दुखं कदाचन यस्सुषुप्तौ निर्विषय आत्मानंदोऽनुभूयते। श्रुति प्रत्यक्षं महितिह्यं
अनुमानं च जागृति। तथा तथा यानी वह सभी प्राणियों को प्रियतम होने से सदानंदो सदा आनंद स्वरूप है, सभी कालों में आनंद है। नास्य दुखम कदाचन, इसमें कभी भी दुख नहीं। बोले शरीर में भी तो कभी भी दुख नहीं होता है शरीर में? बोले नहीं नहीं, शरीर को भी कहते देखो धिंग माम। आदमी को जो है कोई बड़ा पाप हो जाए शरीर से तो धिंग माम, मुझे भी जो है मुझे धिक्कार है, मैंने ऐसा गलत काम पाप कर्म क्यों किया, धिक्कार है मुझे। ऐसा अपने शरीर को भी धिक्कारता है। तो इसलिए शरीर सुख रूप नहीं, आत्मा ही सुख रूप है। इसमें क्या प्रमाण है देखो, यत् सुसुप्तौ निर्विषय आत्मानंदोनुभूयते, क्योंकि सुसुप्ति में कोई विषय नहीं होने पर भी निर्विषय आत्मानंदोनुभूयते, आत्मानंद का अनुभव होता है ना। फिर कहे नहीं जैसे दुख औपाधिक है, आत्मा की आनंद रूपता भी औपाधिक मान लो। बोले नहीं, इसमें कई प्रमाण हम देते हैं आपको कि आत्मा में आनंद रूपता औपाधिक नहीं बल्कि स्वाभाविक है। पहली बात तो बता दी निर्विषय, वहाँ कोई विषय नहीं है तो भी आनंद रूप, और अपने अनुभव नहीं बल्कि श्रुति भी स्वयं श्रुति बताती है सो अस्य परमा आनंद। हाँ, भूमा एव सुखम, भूमा है सुख है। ऐसी हजारों सैकड़ों श्रुतियाँ, हजारों श्रुतियाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण तो दिखाई दिए। ऐतिह्यम, ऐतिह्य यानी विद्वानों का अनुभव, प्रसिद्धि, इतिहास, इतिहास मतलब विद्वानों का, विद्वान लोग जैसा कहते हैं ऐतिह्य। और अनुमान, अनुमान प्रमाण से भी अनुमानम तो जागृति, अनुमान भी जागृत है यानी इसी बात का निरूपण कर रहा है। ये सभी के सभी प्रमाण इसी बात का निरूपण कर रहे हैं कि आत्मा आनंद रूप है। अच्छा, एक शंका कुछ लोग करते हैं कि फिर दुखी क्यों मालूम पड़ता है? आत्मा अगर आनंद रूप है तो फिर व्यक्ति दुखी क्यों होता है? तो भाई ये माया की वजह से, अज्ञान की वजह से। ये माया का स्वभाव है कि जो सही को झूठा कर दे वही है माया, वही है अज्ञान। सच को मिथ्या बता दे, मिथ्या को सत्य बता दे। भाई मायावी जो है क्या दिखाता है? मायावी का यही काम है कि जो चीज़ ना हो उसको दिखा देना। अगर यही मायावी ना करे तो उसको क्या पैसा मिले? कुछ नहीं मिलेगा। मायावी का यही काम होता है कि न होने वाली वस्तु को दिखा देती है। इसी प्रकार अज्ञान से न होने वाली वस्तु को भी व्यक्ति देखता है, पूरे संसार को देखता है। तीन प्रकार के आत्मा में भेद का अनुभव करता है। भेद आया, द्वैत आया तो दुख तो है ही, दुख मालूम पड़ता है। तीन उपाधि को लेकर के दुखी होता है, वास्तव में दुख नहीं है, आनंद रूप है। इसमें सैकड़ों प्रमाण है, सैकड़ों श्रुतियाँ, प्रमाण तो कई दे दिए, सैकड़ों श्रुतियाँ इसमें प्रमाण है। टीका में देखिए, ततः यानी उसी हेतु से, क्या हेतु है? सर्वदा सर्व प्राणी प्रियतमत्वात्, सभी का। हाँ जी बोलिए। आपने जो तीन उपाधियां कही, मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि, क्या तीन भेद? तीन उपाधियों से आदमी मुक्ति होता है, कौन सी? स्थूल सूक्ष्म कारण। तीन उपाधि, हाँ वही तीन उपाधि, यही ले लीजिए। तीन भेद बोल रहा था ना कि उपाधि बोला? अच्छा, मैं उपाधि सुनना। नहीं, तीन भेद जो है अज्ञान से आ जाता है। स्वगत भेद। हाँ, स्वगत सजाति और विजाति भेद। भेद में मैं भेद बोला, भेद अज्ञान से तीन प्रकार। ठीक है, देखिए, तथा मतलब सर्वदा सर्व प्राणी प्रियतमत्वात्, सभी काल में सभी प्राणियों को प्रियतम होने से आत्मा सदानंद सर्वदापि आनंद स्वरूप, सभी काल में आनंद रूप है।
अस्य दुखम आनंद स्वरूपस्य, ये जो आनंद स्वरूप आत्मा में कभी तो दुख होगा, बोले कभी नहीं, उपाधि में ही दुख है, उसमें नहीं। कदाचन कदापि नास्ति, कि औपाधिक कोई भी दुख मालूम पड़ा औपाधिक, ये आनंद रूप में कभी भी दुख नहीं। क्या अनुभव है? तत्र अनुभव प्रमाणयति, अनुभव दिखा रहे हैं। यद सुसुप्तो निर्विषय आत्मानंदोनुभूयते, जो देखो सुसुप्ति में निर्विषयक आत्मानंद, कोई विषय नहीं तो भी आत्मानंद का अनुभव होता है। यत यानी यस्मात्, जिस कारण से सुसुप्त यानी अवस्थायाम, सुसुप्ति अवस्था में निर्विषय है, कोई विषय नहीं, आनंद हेतुत्वेन अभिमत, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि सकल विषय संबंध निर्मुक्त। आनंद के हेतु रूप से साधारण व्यक्ति तो यही सोचता है कि इन विषयों से ही मुझे सुख मिल रहा है। आनंद रूप के हेतु रूप से माने गए हैं कौन? अभिमत है, माने गए हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि, जितने भी सकल विषय उस विषय संबंध से निर्मुक्त है तो भी आनंद रूप मालूम पड़ता है। आत्मानंद स्वरूपानंद स्वभाव सिद्ध अनुभूयते, स्वभाव से ही सिद्ध अनुभव में आता है। किसको? सर्वैरपीति शेष, सभी को अनुभव में आता है। ऐसा नहीं सोचना किसी बड़े आदमी को ही अनुभव में आता है, सभी को। आप सभी बड़े आदमी हो, कोई छोटा नहीं है आप। अस्य अनुभवस्य देहात्मानुभववत न भ्रांतित्वम वक्तव्य। फिर कह दो नहीं भ्रांति है, जैसे विषय में सुख रूपता भ्रांति है, आत्मा की सुख रूपता भी भ्रांति है। बोले नहीं, भ्रांति नहीं है, क्योंकि आपको बहुत से मैं प्रमाण दे रहा हूँ। देखो भाई, जब प्रमाण दे के बात किया जाए तब थोड़ा झुक जाया करो, ऐसा नहीं मैं नहीं मानूंगा। अरे प्रमाण दे के बात कर रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा कि, इसलिए प्रमाण दे रहे हैं। ये श्रुति प्रमाण है। श्रुति कहाँ बोल रही? एसो अस्य परमानंद। याज्ञवल्क्य जी राजा जनक को बता रहे, हे राजन, यही आपका परम आनंद रूप है। ऐसा अस्य परमा संपत्ति, यही परम संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति यही है। इति सुप्तानंद सेवा अज्ञानी परमानंदत्व संकीर्तनात्। सुषुप्त में जो आनंद है उसमें वही अज्ञानी परमानंद, वही अज्ञानी के लिए परमानंद रूप है। वहाँ कोई विषय नहीं है तो भी देखो आनंद रूपता मालूम पड़ रही है। युक्तम हेतन, इसलिए मानना पड़ेगा वैषयिकानंद सामयः। वैषयिक आनंद उपद्रव से, समस्याओं से ग्रस्त है। वो आमय का अर्थ होता है रोग, निरामय यानी निरोग, निर्दोष। तो वैषयिक आनंद नाना प्रकार के उपद्रव से विशिष्ट है, उसमें नाना प्रकार की पराधीनता होती है। क्या पराधीनता? याद दिला देता हूँ आपको, है ना। पहली बात है कि विषय क्षण भंगुर है। विषयों में पहला दोष ये है कि विषय क्षण भंगुर है। आप कितनी भी चीज इकट्ठी करके रखो, कितना भी आप प्रेम बढ़ा के रखो, विषयों से वियोग होना निश्चित है, पक्का। विषय क्षणभंगुर अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं। शरीर को कितना भी आप जो है औषधि सेवन करके, नाना प्रकार की जड़ी बूटी सेवन करो, कुछ भी करो, तो भी शरीर जो है बूढ़ा हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। विषय क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। दूसरा दोष है, इंद्रियों में सामर्थ्य एक जैसी नहीं रहती है। इंद्रियों का सामर्थ्य एक जैसा नहीं रहेगा। पहले आँख से बहुत दूर तक देखने की शक्ति थी, वृद्धावस्था में चश्मा चढ़ जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। जिस शरीर से बड़े बड़े पहाड़ पे चढ़ते हैं लोग, उसी शरीर को 2-3 लोग उठा करके चलते हैं, अपना ही बोझा ढोने में समर्थ नहीं हो पाता। तो ये जो है इंद्रियों की जो क्षमता है बदलती रहती है, कम होती रहती है। और तीसरा दोष आपको ध्यान दिला दूं कि जो व्यक्ति है उसकी रुचि भी बदलती रहती है।
जरूरी नहीं कि बाल्यावस्था में आप चॉकलेट खाते थे तो युवावस्था में भी चॉकलेट ही खाओगे, वृद्धावस्था में भी चॉकलेट ही खाओगे। अलग अलग समय में अलग अलग रुचि रहती है। तो जो व्यक्ति है उसकी रुचि भी बदलती रहती है। एक ही गाड़ी लेकर के जिंदगी भर थोड़ी उसी को घसीटेगा। नई नई गाड़ी खरीदते हैं, पुरानी हो गई उसको बेच देते हैं। बताओ, जिस गाड़ी में इतने प्रेम से आप सफ़र किए उसको तो बांध के रखना चाहिए थे, म्यूजियम घर में ही बना लो। लेकिन नहीं, नई कार ले आओगे, पुरानी को रिटायर कर दोगे, हटा दोगे, वहाँ से हटा दोगे। तो मतलब ये है कि हमारी रुचि भी बदलती रहती है। और चौथी बात, विषय वासना को उत्पन्न करते हैं। तो वैषयिक आनंद नाना प्रकार के दोषों से, आमय से, उपद्रव से, रोग से ग्रस्त है। अयम निरामय, लेकिन आत्मा को जो आनंद है निरामय, किसी भी प्रकार के उपद्रव से रहित है। अतएव किल, देखो इसीलिए जो किल सार्वभौमोपि, जो सार्वभौम पूरी पृथ्वी का राजा है, बताओ उसके पास क्या कमी है। सहस्रश विषयान लब्धुम भोक्तुम समर्थोपि, हजारों विषय प्राप्त कर सकता है, भोग कर सकता है, समर्थ है, तो भी निद्राम विना जीवितुम न प्रभवति, बिना निद्रा के जो है जी नहीं सकता, जी नहीं सकता बिना सोए। सुसुप्ति का सुख लिए बिना अगर 4 दिन न सोने दिया जाए तो पागलों जैसी स्थिति हो जाएगी। एकदम पागल जैसे बन जाएंगे। इसलिए बताओ विषय में कहाँ सुख है। तत्र कारणम, कारण क्यों है? क्योंकि स्वरूपानंद से दुखालिप्तत्वम, क्योंकि जो स्वरूपानंद है दुख से लिप्त नहीं है, और विषयानंद है दुख से लिप्त है। तदुक्तम, इसीलिए कहा गया है अन्यत्र को एवान्यात् कः प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। यदि आकाश यानी आकाश के समान जो व्यापक आत्मा अगर आनंद रूप नहीं होता, को एवान्यात्, कौन अपानन क्रिया करता, कौन प्राणन क्रिया करता, उस आनंद रूपता का अनुभव करने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं। उसी के सुख को, आत्मा के सुख को जगह जगह ढूंढ रहे हैं, चेष्टा कर रहे। सुसुप्तौ यद्यपि तमसा आवृयते सुखम, सुसुप्ति के में अवस्था में वह तमोगुण से ढक जाता है, तो भी बताओ उस सुख को चाहते हैं। जो तमोगुण से ढका हुआ सुख है सुसुप्ति में, तो भी उस सुख को चाहते हैं। अब बताओ ज्ञान होने के बाद जो सुख मिलेगा, तमोगुण भी हट गया तो कितना अधिक सुख है वो। इसलिए ज्ञानी तो राजाओं को भी फटीचर समझता है, कुछ नहीं समझता ज्ञानी। इसलिए अथापि देखो, यही देखिए युक्ति दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त युक्ति दे रहे हैं कि सुसुप्ति अवस्था में तमोगुण से ढका हुआ सुख है, तो भी पूरे संसार के प्राणी चाहते हैं। अथापि जागृत स्वप्न सुखापेक्षया तस्य परमत्वे किम वक्तव्य, जागृत और स्वप्न के सुख की अपेक्षा से वह परम सुख है, सुसुप्ति का सुख, उसको सब चाहते, उसके बारे में क्या कहना, किम वक्तव्य। हाँ, तो ऐसा परम हो गया। अब बताओ ज्ञान होने के बाद जो सुख मिलेगा उसके बारे में क्या कहना। क्या देखिए, जो सुसुप्ति में सुख है तमोगुण से ढका हुआ है, तो भी जागृत के सभी पदार्थ को छोड़ करके हम वहाँ उसको प्राप्त करना चाहते हैं। और जो सुख बिल्कुल जो है निरावरण है, उसके बारे में क्या कहना। अरे चंदन जी, साउंड बंद करो। चलिए देखिए आगे। तो ये बता रहे थे, हाँ, तो अब क्यों, अच्छा आप म्यूट हो गए हो। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।